प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ आपको बता दें, महाकुंभ भगदड़ पर अमित शाह का भी पोस्ट और बताया कि कैसे वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ के लगातार संपर्क में हैं और कहा कि अपनों को खोने वालों के लिए संवेदना, महाकुंभ हादसे से दुखी हूं, ईश्वर दुख सहने की शक्ति दे। यूपी सीएम के संपर्क में। आपको बता दें, महाकुंभ के लिए करीब 9 से 10 करोड़ लोग प्रयागराज में हैं। लोग मौनी अमावस्या पर नहाने के लिए ही संगम नोस पर पहुंचे और बैरिकेड टूटा, फिर भगदड़ मच गई। भगदड़ में घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया और कुछ लोगों के परिजन लापता हो गए। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। अब एक एक कर कई तस्वीरें आपके सामने रखते हैं और साथ ही 10 ऐसे लोगों के बयान आपको सुनाते हैं जो भगदड़ के चश्मदीद हैं। ये लोग बिलख बिलख कर अपनी आप बीती सुना रहे हैं। तो फिलहाल एक साथ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से अपने परिजनों को ढूंढते हुए लोग रोते बिलखते नजर आए। वहीं बैरियर टूटने से हुई भगदड़ के बाद के हालात, रात 2 बजे हुआ वो हादसा जहां संगम स्थली पर अफरा तफरी का माहौल था। और इस बीच आपको बता दें, इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से कई बार बात की। आपको बता दें, 3 से 5 करोड़ लोगों भक्तों की मौजूदगी जिस तरीके से प्रयागराज में है, लोगों से अपील लगातार यही की जा रही है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें। इस वक्त हालात क्या हैं, सीधे मेरे सहयोगी विपिन चौबे का मैं संपर्क करती हूं। विपिन, लगातार आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, संभव हो तो इस वक्त भी सीधी तस्वीरें दिखाएं और इस वक्त जो स्थिति है उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं को देखते हुए क्या बड़े फैसले लिए गए हैं? देखिए, बहुत सारे फैसले लिए गए हैं और सुबह के बाद एक्टिव हुआ है प्रशासन। और जो बहुत बड़ा मॉब आ रहा था इलाहाबाद की तरफ, उसको अलग अलग जगहों पर डाइवर्ट किया गया है। फाफा मोड़ की तरफ डाइवर्ट किया गया है, झूसी की तरफ डाइवर्ट किया गया है और संगम नोज पर आने वाले हर क्राउड को बिल्कुल पूरी तरह से प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, अब बहुत स्मूथ चल रहा है, लोग चलते फिरते आपको नजर आ रहे होंगे और अखाड़ों का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। और इसके अलावा मैं बहुत दूर एक पीपी के पुल पर अखाड़ों को आता हुआ भी देख रहा हूं। हालांकि मेरा कैमरा वहां तक कवर नहीं कर पाएगा, लेकिन अब अखाड़े भी आ रहे हैं। सिचुएशन मिला जुला कर कंट्रोल में है और जो एहतियात अब बरते जा रहे हैं, शायद अगर समय पर बरते गए होते तो यह हादसा नहीं होता। लेकिन ये जरूर है कि हादसे के तकरीबन 13 घंटे बाद भी अब तक आंकड़ों में घायलों का आंकड़ा और मृतकों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। डेड बॉडीज कहाँ है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, परिजनों को भी सूचित नहीं किया जा रहा और मीडिया से बहुत कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। जी, लेकिन विपिन, सवाल यह है कि इतने घंटे हो चुके हैं और जिस तरीके से हम सुबह भी यही सवाल कर रहे थे, क्या अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई कि लोग इस बारे में जानकारी तक हासिल कर सके कि कौन कौन इस भगदड़ की चपेट में आया, कौन कौन घायल हुआ, कितनों ने अपनों को खो दिया? क्योंकि रोते बिलखते लोग अभी भी अपनों को खोजते हुए ही नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल, समझिए कि 2 मिनट के लिए आपका बच्चा या आपका परिवार का कोई सदस्य सुरभि आंखों से ओझल हो जाए अनजान जगह पे, तो आपकी हालत कैसी होगी। यहाँ तो 13 घंटों से लोगों को पता नहीं है और लोगों ने देखा कि उनके लोग दब रहे हैं, कुचल रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लेकिन और अस्पताल एम्बुलेंस उनको लेकर गई है, लेकिन अब उनका अता पता ही नहीं चल रहा है वो कहाँ है। तो सरकार जवाब नहीं दे रही है और यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों छिपा रहे हैं आप। अब तो घटना हो गई, स्वीकार करिए और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस बात का इंतजाम करिए। हालांकि अब सरकार बहुत एक्टिव मोड में है और उस एक्टिव मोड का असर नजर आ रहा है। मूवमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर पब्लिक को रोक दिया गया है, संगम नोज की तरफ पैदल आने वालों को भी रोका गया है, अलग अलग 40 घाटों पर लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा है। विपिन, यही सवाल मैं अब शिवांग से भी करना चाहती हूँ, क्योंकि शिवांग भी उस जगह से हमें अभी तक जानकारी देते आए थे। फिलहाल क्योंकि इस वक्त अखाड़ों के संत जिस तरीके से स्नान कर रहे हैं, उसको देखते हुए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उसी की तस्वीर विपिन भी दिखा रहे थे। शिवांग, आपके पास आती हूँ। अभी तो जो लोग हैं यहाँ पर, 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग अगर स्नान अभी कर चुके हैं, आने वाले लोग जो कुछ घंटों में प्रयागराज में प्रवेश करने वाले हैं, उनको देखते हुए भी क्या कोई व्यवस्था है? देखिए, बिल्कुल अब जिस तरीके से प्रशासन एक्टिव मोड में आया है और प्रशासन को ये बात समझ में आई है कि वो इतने लोगों को एक साथ नहीं झेल पाएगा,
इसीलिए जो लोग शहर के बाहर परिसर में हैं या प्रयागराज के स्टेशंस के बाहर हैं, उनको थोड़ा स्लो कर दिया गया है। अंदर आने के रास्तों की जो स्पीड है उसको थोड़ा धीमा किया गया है, और जो निकलने वाले लोग हैं उनका जो रास्ता है वो थोड़ा तेजी से बढ़ाया जा रहा है। मेरे पीछे आप देखें, ये तमाम वो लोग आ रहे हैं जो स्नान करके निकल रहे हैं, और अब जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा स्मूथ नज़र आ रहा है। जो कुछ घंटे पहले हम देख रहे थे कि लोग लिटरली रेंग रहे थे, वो अब वो नहीं हो रहा, और लोग बाग अपना आराम से चल के अपने परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिला के बात शिवांग, यह है आपके कि पास अब आती हूँ और संभव हो तो आप भी इन तस्वीरों के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से अमृत स्नान के लिए अखाड़े प्रस्थान कर चुके हैं, और एक एक कर जिस तरीके से यहाँ, हालांकि बताया यही जा रहा था कि सीमित दायरे में होते हुए ही सब कुछ होगा, कोई बड़ी झांकी नहीं होगी, लेकिन फिलहाल इस बीच ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, क्योंकि कोशिश यही थी कि जो आम श्रद्धालुओं का दबाव है जैसे ही वो कम हो जाएगा, उसके बाद अखाड़े से ही जुड़े ये तमाम संत और आगे प्रस्थान करेंगे अमृत स्नान के लिए। फिलहाल यही वो तस्वीर है जहां हम आपको दिखा रहे हैं। अमृत स्नान के लिए आगे प्रस्थान कर चुके हैं सभी अखाड़े, और संगम की तरफ आगे बढ़ते हुए इनकी ये तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। हालांकि परंपरा के मुताबिक जिस तरीके से एक एक कर सभी अखाड़े अमृत स्नान के लिए जाते हैं, उसी की फिलहाल ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा हो या निरंजनी अखाड़ा और साथ ही अटल अखाड़े, ये तभी सभी साधु संत अब बड़ी बड़ी झांकियाँ तो नहीं, लेकिन सब एक साथ अब अमृत स्थान के लिए जिस तरीके से जिस पूरे पैसेज को खाली किया गया था, क्योंकि ये वो जगह थी जहां पर आम लोगों की भीड़ थी,